बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक सुंदर गांव था, सिसई पंडित, जहां रहता था एक सीधा साधा, मेहनती और पढ़ा लिखा युवक, जितेंद्र कुमार। जितेंद्र का सपना था कुछ बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। खेतों की मिट्टी में पला, लेकिन सोच से आसमान छूने वाला लड़का था वह। पढ़ाई में तेज और स्वभाव से शांत। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। दूसरी ओर संत कबीर नगर के एक छोटे से गांव बड़ईपुरवा में रहती थी मधु, एक प्यारी, संस्कारी और समझदार लड़की। वह अपने परिवार के साथ रहती थी और शिक्षा में आगे बढ़ना चाहती थी। वह भी गांव की परंपराओं को मानती थी, पर साथ ही अपने सपनों को भी उड़ान देना चाहती थी। पहली मुलाकात। एक बार एक सामूहिक विवाह समारोह में जितेंद्र और मधु की नजरें टकराईं। मधु अपनी सहेली के साथ आई थी और जितेंद्र अपने रिश्तेदार के साथ। दोनों की पहली मुलाकात बहुत साधारण थी, एक नजर, हल्की मुस्कान और फिर मौन। लेकिन वो नजरें बहुत कुछ कह गई थी। उसके बाद दोनों सोशल मीडिया पर जुड़ गए। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। खेत, गांव, पढ़ाई, सपना, हर बात पर दिल मिलते गए। प्रेम की शुरुआत। कुछ महीनों में उनका रिश्ता गहरा होता गया। जितेंद्र मधु की सोच से प्रभावित हुआ और मधु को जितेंद्र की ईमानदारी बहुत पसंद आई। दोनों ने तय कर लिया कि अब ये सिर्फ बातें नहीं, जिंदगी भर का साथ होना चाहिए। मगर आसान कहाँ था ये रास्ता? संघर्ष। जब दोनों ने अपने अपने घर में प्रेम विवाह की बात की, तो गांव में चर्चा फैल गई। सिसई पंडित का लड़का बड़ईपुरवा की लड़की से शादी करेगा। अरे ये तो परंपरा के खिलाफ है। जाति, गांव, रीत रिवाज सब भूल गए क्या? मगर जितेंद्र ने हार नहीं मानी। मधु ने भी अपने घर में अपने प्रेम और भरोसे को साबित किया। धीरे धीरे मधु के परिवार ने भी जितेंद्र की अच्छाई को समझा। और फिर एक दिन दोनों परिवारों की रजामंदी से, पूरे रीति रिवाज से जितेंद्र और मधु की शादी हुई। शादी और नया जीवन। सादी सी बारात, लेकिन दिलों से भरी हुई। गांव के लोग गाते जाते हुए बारात लेकर पहुंचे बड़ईपुरवा। मधु दुल्हन बनी तो जितेंद्र की आंखों में खुशी के आंसू थे। शादी के बाद मधु सिसई पंडित आ गई और वहां की बहू बन गई। गांव वालों ने धीरे धीरे इस जोड़े को अपनाना शुरू किया। परिवार की नई शुरुआत। कुछ सालों बाद मधु और जितेंद्र के घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मयंक कुमार। मयंक में मां की समझदारी और पिता की मेहनत दोनों का मेल था। वो भी पढ़ाई में होशियार और गांव वालों का प्यारा था। नई पीढ़ी, नई उम्मीद। जितेंद्र और मधु ने मिलकर अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए। वो चाहते थे कि मयंक सिर्फ किताबों का नहीं, इंसानियत और प्रेम का भी विद्यार्थी बने। गांव में वो एक मिसाल बने कि प्रेम, सच्चाई और धैर्य से कोई भी रिश्ता सफल हो सकता है। अंत नहीं, शुरुआत है। आज भी जब सिसई पंडित में कोई प्रेम की बात करता है, तो लोग कहते हैं, जैसे जितेंद्र और मधु ने किया था, वैसे ही करो, इश्क से, मेहनत से और दिल से। यह कहानी हमें सिखाती है कि गांव की सीमाएं, परंपराएं और समाज की दीवारें सब झुक सकती हैं, अगर प्रेम सच्चा हो और इरादा साफ हो। जितेंद्र, मधु और मयंक की यह कहानी हमेशा लोगों के दिल में बसती रहेगी।